हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस में होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। जो सबसे बड़ा डाउट आपका है कि इसको फॉर्म कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली होमगार्ड की जो वैकेंसी है, ये अप्रॉक्स कितने सीट पे आई हुई है, ये आपकी आई हुई है 10,250 सीट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई डेट जो है फॉर्म का अप्लाई डेट है आप 24 जनवरी से फॉर्म को आप भर सकते। 24 से 13 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। 24 से 13 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फीस कितना लगेगा? फीस इसमें आपका मात्र 100 रुपये फीस लगेगा। और एज लिमिट जो है 1/1/2024 से आपकी एज काउंट की गई है। 1/1/2024 से आपकी एज काउंट की गई है। आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 45 साल तक आपको फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 20 से 45 साल तक जिसका एज है वो फॉर्म इसको भर सकता है। इसमें एज काउंट की जाएगी 2/1/1979 से 1/1/2024 तक। कब से? 2/1/1979 से 1/1/2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। इसमें आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। 10th पास क्वालिफिकेशन है। 10th पास जो भी 12th पास जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद से रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर अदर देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका मेन टॉपिक सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। कितना टाइमिंग मिलेगा, कैसे क्या क्या रहेगा, उस सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिलेबस जो आपका है 80 क्वेश्चन 90 मिनट में रहेगा। 80 क्वेश्चन 90 मिनट में। कितना? 80 क्वेश्चन 90 मिनट में रहेगा। आपका टॉपिक क्या है? पहला जो है सिलेबस है आपका मैथ से क्वेश्चन रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो है आपका पहला मैथ रहेगा, दूसरा रीजनिंग रहेगा। तीसरा टॉपिक आपका रहेगा साइंस से क्वेश्चन रहेगा। और दिल्ली जीके से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिल्ली जीके से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद से क्या है? पॉलिटी से क्वेश्चन मिलेगा आपको, पॉलिटी रहेगा। फिर उसके बाद से क्या है? हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। ये आपका सिलेबस यानी जीएस का पार्ट है। और क्या है? मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। जीएस का जो पार्ट है साइंस भी है, जीएस भी है, हर एक चीज भी है। और प्लस दिल्ली का जो है 4 से 5 क्वेश्चन दिल्ली करंट अफेयर दिल्ली से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। यानी टोटल 80 क्वेश्चन 90 मिनट में आपकी टाइमिंग रहेगी, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको पेपर करना रहेगा। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग होगी। अब हम लोग इसके फिजिकल के प्रोसेस को समझते हैं। हाइट, जिसका हाइट मेल है तो 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर चाहिए। अगर जो मेल है तो उसको 165 सेंटीमीटर चाहिए, जो फीमेल है तो उसको 152 सेंटीमीटर चाहिए। रनिंग जो है, रनिंग 1600 मीटर रहेगा। लड़कों 1600 मीटर सबके लिए, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए 1600 मीटर है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, जिसका एज 20 से 30 साल के बीच में है उसको 6 मिनट में मारना है लड़कों के लिए। जिसका एज 20 से 30 साल तक है उसको 8 मिनट में मारना है लड़कियों के लिए, ठीक है ना, 1600 मीटर। फिर 30 से 40 जिसका एज है उसको 7 मिनट में मारना है लड़कों के लिए, 9 मिनट मारना है लड़कियों के लिए। 40 से 45 जिसका एज है उसको 8 मिनट मारना है लड़कों के लिए, 10 मिनट मारना है लड़कियों के लिए। ये क्या है? एज के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग दिया गया है। सबके लिए क्या है? डिस्टेंस सेम है, 1600 मीटर लड़कों के लिए भी है, 1600 मीटर लड़कियों के लिए भी, बस टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये है कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए सबसे जो आपका कंफ्यूजन, जो डाउट है, कंफ्यूजन है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। जो लोग दिल्ली के निवासी हैं, सिंपल सी बात क्या है, इसमें बोला गया है कि दिल्ली के जो निवासी हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए? दिल्ली का होना चाहिए। या तो वोटर आईडी हो, बैंक पासबुक हो, आधार कार्ड हो, जो कुछ भी, मतलब क्या है, दिल्ली का निवासी, जो दिल्ली का निवासी है वही इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि ये अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले जो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होगी, कितनी होगी? सैलरी जो होगी आपकी 25,000 से स्टार्टिंग रहेगी, ठीक है। 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जो सबसे बड़ा डाउट आपका था कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो ये अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्या है?
जो एक नोटिस है उसको नोटिस को मैं लगा दूंगा, आप लोग वहां से भी उसको देख लीजिएगा। और इसमें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद से क्या है आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। सिलेबस हमने बता दिया है आपको, 80 क्वेश्चन 90 मिनट में करना रहेगा। जीएस का पार्ट ज्यादा है, मैथ और रीजनिंग, जीएस और मैथ रीजनिंग रहेगा, ठीक है। और कुछ 4 से 5 क्वेश्चन दिल्ली करंट अफेयर से भी रहेगा, ठीक है ना। और बाकी हमने बताया कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है, और उसी के साथ साथ क्या है आपके पास आईडी प्रूफ भी वहां का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।